वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभैरवत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, जितने ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, आप सबके एग्ज़ाम में थोड़ा डिले हो रहा है और ऑडिटर वाले स्टूडेंट के, लेकिन ये है कि जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, मई जून में लगभग जो भी है जल्दी आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इधर यूपी SSC काफ़ी एक्टिव हो गई है। अभी जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ निकला है, जल्दी आप लोगों का लिए भी कोई अपडेट आएगा। बाकी असिस्टेंट अकाउंटेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आप लोग का काफ़ी लेट में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग का तो फॉर्म क्लोज हुआ है। अभी आप लोग का समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि पुराना वाला जब हो जाएगा तभी आप लोग का होगा। चलिए ठीक है, आज की ये क्लास है, इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो लोग कॉमर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो आज का टॉपिक है आपका, एक छोटा सा टॉपिक है, इससे बहुत सारे थियरी और बहुत सारे न्यूमेरिकल छोटे छोटे पूछे जाते हैं, तो ये आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ये आपका कैपिटल एंड रिवेन्यू चैप्टर से है, ठीक है, पूंजी और आय चैप्टर से आपका ये थियरी है, छोटा सा है, ये 1 नंबर आपको एग्जाम में देकर जाएगा। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके क्या होते हैं, और इस पर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जो भी हैं सॉल्व कराऊंगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स आप समझ रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, व्यय। आपके हाथ से जब पैसा खर्च होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है, खर्च। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका तब माना जाएगा जब आप कोई फिक्स एसेट्स वगैरह अपने बिजनेस के लिए आप खरीद रहे हैं, फिक्स एसेट्स, तो वो आपका उस मतलब अपने बिजनेस की पूंजी पे आप फिक्स एसेट्स पे जितना आप खर्चा करेंगे वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आएगा। फिक्स एसेट्स को हम अपने बिजनेस में, हमारे फिक्स एसेट्स क्या होते हैं? मशीनरी होती हैं, ठीक है, और भी मतलब आपके बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, तो ये सब हमारे फिक्स एसेट्स हैं जिनसे हम क्या करते हैं। जैसे अगर हमने बिल्डिंग खरीदा बिजनेस के पर्पज़ से, तो हम बिजनेस करने के, उसे बेचने के पर्पज़ से खरीदे नहीं है, उससे हम इनकम जनरेट करेंगे। मशीनें हमने खरीदी, मशीन से हम इनकम जनरेट करेंगे, ठीक है, हम मशीन बेच तो नहीं रहे हैं खरीदने के लिए, ठीक है, हम अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो इन सब पे जितना भी पैसा खर्च होता है वो आपका क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ओके, देखिए यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इज आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू एक्वायर एन एसेट्स दैट विल बेनिफिट द बिजनेस, ओके, फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मेन कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय आपका किसी परिसंपत्ति में आपका लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी जितना भी है आपका टोटल, ठीक है, उन सबको प्राप्त करने के लिए किया गया एक तरीके से व्यय है, एक तरीके से खर्च है, ठीक है, जिससे व्यवसाय को अधिक से अधिक लाभ होगा, और वो 1 अकाउंटिंग पीरियड से अधिक होगा। 1 अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 साल नहीं, 10 साल 15 साल के लिए भी आपका हो सकता है, ठीक है, मतलब मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ये आपके क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे अगर आपने कोई 4 व्हीलर लिया अपने मतलब गोदाम के लिए, एक सामान मतलब अपने गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, या तैयार माल को आप मार्केट में बेचने के लिए ले जा रहे हैं, तो आपका जो 4 व्हीलर है, ठीक है, वो भी आपके लिए क्या होगा? आपका फिक्स एसेट्स है, आप उसे बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, उस मतलब 10 लाख का अगर आपने खरीदा 4 व्हीलर, तो 10 लाख आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ओके, या कार वगैरह अगर आपने लिया, या अगर आपने अपने सेल्फ अपनी बाइक आपने ली जिसे आप अपने बिजनेस के पर्पज़ से यूज कर रहे हैं, तो वो आपका सीधा सीधा क्या किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका आएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे पूंजीगत व्यय तब होता है जब किसी परिसंपत्ति या सेवा का क्या किया जाता है? अधिग्रहण किया जाता है। मतलब अ कैपिटल एक्सपेंडिचर टेक प्लेस व्हेन एन एसेट्स और सर्विस इज एक्वायर और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ फिक्स एसेट्स इज अफेक्टेड। मतलब अपने फिक्स एसेट्स पे कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह कराते हैं, जैसे मशीन ख़राब हो गई, उस पर मैंने सुधार करवाया, उसको ठीक करवाया, तो फिक्स एसेट्स पे ही तो मैंने खर्च किया है, ठीक है। तो किसी निश्चित परिसंपत्ति में जो हम इम्प्रूवमेंट वगैरह कराते हैं, ठीक करवाते हैं, वो सब आपका किस पर आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आता है। जैसे हमारी बिल्डिंग है, पेंट वगैरह उजड़ गया या एक जगह से पूरी तरीके से डिफेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसको हम ठीक करवाएंगे, मरम्मत करवाएंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका आएगा। क्लियर? तो बहुत सारी चीज़ें हैं इन परिसंपत्तियों में, क्योंकि हमें 1 से अधिक लेखांकन अवधि तक, हमें एक फाइनेंशियल ईयर से 2, 3, 4, 5 मतलब 3 से 4 साल, 10 साल तक हमें इससे लाभ अर्जित करना है, बेनिफिट हमें लेना है, इनकम जनरेट करना है। तो ये सभी हम क्या इस पर हम जितना भी एक्सपेंस करते हैं अपने फिक्स एसेट्स पे, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अब क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, मशीनें आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, आप मशीन वगैरह खरीद रहे हैं, जैसे आप फोटोकॉपी की मशीन की दुकान आपने डाल दिया, आप फोटोकॉपी की मशीन बेच रहे हैं,
ठीक है, मार्केट में सेलिंग के पर्पज है। तो मशीनरी आपका फिक्स एसेट्स होता है, लेकिन जब आप सेलिंग का काम करेंगे तब आपके लिए फिक्स एसेट्स नहीं रहेगा, तब वो आपके लिए क्या रहेगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप मार्केट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं आप। क्लियर? या तो समझ में आया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें मतलब राजस्व व्यय, जिसे हम हिंदी में राजस्व व्यय या आयगत व्यय हम कह सकते हैं। क्लियर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में डेली बेसिस पे कुछ खर्चे हमारे लगे रहते हैं। जैसे मशीन चल रहा है, मशीन को चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत है, ईंधन की ज़रूरत है, तो फ्यूल पे हमने जितना खर्चा किया वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। हम जिस चीज़ का स्टॉक का बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए रेवेन्यू, उस अगर उसको हम खरीद रहे हैं, ठीक है भाई, हम उसको किस लिए खरीद रहे हैं, बिजनेस चलाने के लिए। उसको बेचेंगे तभी तो हम अर्निंग जनरेट करेंगे, तभी तो प्रॉफिट जनरेट करेंगे। जो गुड्स वगैरह का हम बिजनेस करते हैं, अगर हमने 1 लाख का गुड्स आज खरीदा और ये 1 हफ्ते में बिककर पूरी तरीके से हमारे पास कैश में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे बिजनेस में क्या रिवेन्यू जनरेट करा रहा है। तो इसलिए इस पर जितना भी पैसा हम खर्च करेंगे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आएगा। समझ में आया आपको? समझ में आया? जैसे हम 4 व्हीलर अगर हमने लिया तो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर उसमें हम तेल वगैरह डलवा रहे हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह उसको चलाने के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, क्या, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहा है, हमारे वर्कर जितने हैं उनको जो हम सैलरी दे रहे हैं, वो भी हमारे क्या होंगे, बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस में हमारे काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बिजनेस में साथ साथ लगे हुए हैं, तो हमारे एम्प्लॉयर की जो सैलरी होगी वो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होगी। ओके, या वो भी सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं वो भी सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए यूज हो रहा है। और देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं 1 साल 2 साल तक का ही बस आपका रहता है। क्लियर? जैसे इससे हम इनकम जनरेट करते हैं अपने बिजनेस की, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए। जैसे राजस्व व्यय जो होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसी व्यवसाय के चल रहे खर्चों को पूरा करने के लिए हम खर्च करते हैं, और इसका लाभ हमें केवल वर्तमान अवधि तक ही मिलता है। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी आप दे रहे हैं तभी एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी नहीं देंगे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मतलब अगर फ्यूचर में, अगर प्रेजेंट में अगर आपको इनकम करनी है, इनकम जनरेट करनी है, बिजनेस चलाना है, तो आपको एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा। क्लियर? मशीन अगर आपको चलानी है तो डीजल डलवाना पड़ेगा, उसको पूरी तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, बिल वगैरह। तो ये सब आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। ओके, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रमों को जारी रखने के लिए, ठीक है, जारी रखने या पूंजीगत संपत्ति को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए जितना भी हम एक्सपेंस करते हैं वो सब आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जैसे अच्छी स्थिति, यहाँ पूंजीगत संपत्ति, मेन मशीन का मैंने बताया ना, उसको चलाने के लिए जो फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है वो सब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका आएगा। क्लियर? तो ये रहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। छोटा सा टॉपिक था, एग्जाम में पूछा गया, मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कुछ क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। कुछ कॉमर्स के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। अगर यहाँ पे मैं बात करूँगा, सबसे पहले आपने कैरीज 7,500, क्लियर, स्पेंट ऑन मशीनरी परचेज एंड इंस्टॉल्ड, ठीक है। आपने क्या खरीदा, आपने एक मशीन खरीदा, कितने रुपए का, 7,500 रुपीज़ का आपने मशीन तो खरीदा था, लेकिन 7,500 रुपये आपने खर्च किया, उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेज उसके लगे। इंस्टॉलेशन चार्जेज उसके क्या, इंस्टॉलेशन चार्जेज मतलब उसको लगवाने के लिए मशीन को, ठीक है, अपने बिजनेस में पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेज जो लगे वो 7,500 रुपया लगा। क्लियर? कितना लगा? 7,500। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन से डिफर्डेड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब आस्थगित राजस्व है, एक ही नाम है, रिवेन्यू बोलिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर? या तो देखिए, आपने मशीन खरीदा, मशीन ये आपने खरीदा, 1 लाख की आपकी मशीन थी, आपने 1 लाख तो पे कर दिया, लेकिन 7,500 रुपये आपने इसे लगवाने के लिए खर्च किया, ठीक है। आप ये 7,500 पहले बताइए किस पे आप खर्च कर रहे हैं, आप मशीन पे ही तो खर्च कर रहे हैं भाई। मशीन अभी आपके बिजनेस, आपके फैक्ट्री में आया नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, खरीदा, अब उसको लाने के लिए फैक्ट्री में, ठीक है, आपने 7,500 रुपये दे दिया, मतलब इंस्टॉलेशन चार्ज दे दिया मशीन को लगवाने के लिए। तो हम फिक्स एसेट्स पे जितना भी खर्च करते हैं वो हमारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि हम, अगर आपसे कोई पूछेगा आपने कितने की मशीन खरीदी, आप 1 लाख नहीं बोलोगे, आप ये 7,000 ऐड करके बोलोगे, ठीक है। जैसे अगर आप मोबाइल लेते हैं, 12,000 की मोबाइल है, 12,000 का,
ठीक है। अगर आपको कोई छूट वगैरह डिस्काउंट वगैरह भी दे दे तब भी आप कहोगे कि ये 12,000 का मोबाइल था, ये नहीं बोलोगे कि मुझे इतने में मिला है। तो 7,500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेज ये मशीन के साथ ही ऐड होगा। मशीन की कॉस्ट में ही आपका ये कॉस्ट मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेज दोनों ऐड होगा। क्लियर। तो मशीन इज अ फिक्स एसेट्स हमारे बिजनेस का, इसलिए ये आपका क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्लियर। खरीदी और स्थापित की गई मशीनरी के लिए 7,500 रुपये का ढुलाई हमारा क्या माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा ट्रीट किया जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 20,000। हमने हैवी एडवर्टाइजिंग कराया, ठीक है। 20,000 हमने स्पेंड किया ऑन द लॉन्चिंग ऑफ कंपनीज न्यू प्रोडक्ट। हमने हमारी कंपनी हमने अपने कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके लिए हमने जोरों शोरों से बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब सीधा 20,000 रुपया मैंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया, विज्ञापन पे हमने खर्चा कर दिया। अब ये किस में काउंट होगा, रेवेन्यू की आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काउंट होगा। तो देखिए हम बिजनेस को चलाने के लिए तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराते हैं। जैसे अगर आप मान लेते हैं कोई कोचिंग वगैरह ओपन कर रहे हैं, अगर आप कोचिंग ओपन कर रहे हैं, जब तक आप इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, पेपर में आप नहीं छपवाएंगे अपने कोचिंग का नाम, पता, एड्रेस, ठीक है, क्या फैसिलिटी दे रहा है, जब तक आप पैम्पलेट वगैरह नहीं बंटवाएंगे लोगों के बीच में स्कूल में जाकर, तब तक आपकी बिजनेस मतलब आपका कोचिंग नहीं चलेगा। ठीक है। तो मतलब कोचिंग को चलाने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सब करना पड़ेगा, और ये हम अपने कोचिंग को चलाने के लिए कर रहे हैं। सेम इसी पर्पज़ से अगर हमारी कंपनी का नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च हुआ है, तो अगर प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब वो मार्केट में दिखेगा, ठीक है, लोगों के पास पता चलेगा कि हाँ यार इस कंपनी का ये प्रोडक्ट आया है। जैसे डव शैम्पू का एक नया क्वालिटी का प्रोडक्ट आया है, तभी वो शैम्पू बिकेगा, ठीक है, वरना नहीं बिकेगा। तो मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए खर्च किया जा रहा है। तो ये आपका किस में काउंट होगा, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। क्लियर। मतलब कंपनी नए उत्पाद को लॉन्च करने के लिए जितना भी विज्ञापन पे खर्चा करती है वो आपका राजस्व व्यय माना जाएगा। और किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू माना जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के नियम के अनुसार पूरी तरीके से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में पूरी तरीके से मेंशन है कि एडवर्टाइजमेंट पे जितना भी खर्चा होगा वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। क्लियर, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 पेड फॉर सर्विस ऑफ कंपनीज व्हीकल्स एंड इंक्लूड 50 रुपीज़ पेड फॉर चार्जिंग ऑयल। मेन कंपनी के वाहन के लिए, जो हमारा कंपनी का वाहन है, मैंने बोला ना 4 व्हीलर अगर आप यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, तो उसके लिए आपने 200 रुपये सर्विस चार्ज आपने दिया उसके लिए। और जिसमें तेल के बदलने के लिए 50 रुपया अलग से आपने भुगतान किया, दो खर्चा आपने किया। और आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए तो कर रहे हैं, ठीक है, तेल वगैरह जितना भी मैंने थियरी में भी आपको बताया है, ठीक है, डीजल ऑयल जो भी आप खर्चा कर रहे हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। क्लियर। सर्विसिंग और तेल परिवर्तन के लिए, सर्विसिंग के लिए और जो सर्विस करने में जो तेल वगैरह अलग से लगता है उसके लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा आपने दिया। तो ये आप अपने फिक्स एसेट्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, मतलब उसको चलाने के लिए, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका होगा। तो ये किस में काउंट होगा आपका, ये आपका काउंट होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्लियर। या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन फॉर ऑफ बेसमेंट कॉस्टिंग 1,95,000 एट द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। क्लियर। फैक्ट्री परिसर में बेसमेंट की निर्माण लागत 1,95,000 आई। आपने फैक्ट्री लगाया और फैक्ट्री का बेसमेंट वाला जो एरिया है उसको आपने ठीक ठाक कराया, ठीक है, अपने बिजनेस पर्पज से आपने कराया है, ठीक है। 1,95,000 का रुपए का आपने क्या किया है, खर्च किया है, बेसमेंट को आपने ठीक करवाया है, बेसमेंट को आपने बनवाया है, ठीक नहीं बनवाया है आपने, ठीक है, अपने बेसमेंट एरिया अपने मतलब बिजनेस पर्पज से अपने फैक्ट्री का बेसमेंट एरिया आपने बनवाया है। तो इस पे 1,95,000 खर्चा हुआ है, वो क्या समझा जाएगा, रेवेन्यू की आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये देखिए, ये आप जो फैक्ट्री वगैरह लगवा रहे हैं, फैक्ट्री पे जितना खर्चा कर रहे हैं, बेसमेंट एरिया बनवा रहे हैं, आप बिजनेस करने के लिए ही तो बनवा रहे हैं कि हमारे बिजनेस चलेगा। और बिजनेस आप 1 साल 2 साल के लिए कर नहीं रहे हैं, आप लगभग आपकी इनकम जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आप इनकम जनरेट करेंगे, बेनिफिट जनरेट करेंगे, और फैक्ट्री वगैरह आप लगा रहे हैं तो 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल जब तक चलेगा, जब तक आपकी इनकम होगी तब तक आप चलाएंगे। तो ये एक तरीके से हम फैक्ट्री वगैरह हमारी कैपिटल हो, हमारी एसेट्स होती है, ठीक है। आपका फैक्ट्री है, आपका एसेट्स माना जाएगा, फिक्स एसेट्स। तो इस पर जितना भी हम एक्सपेंस करेंगे वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट किया जाएगा। तो इसका आंसर कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होगा। बेसमेंट की निर्माण लागत जो होती है ये पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। ओके।
तो समझ में आया आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं और आज की थियरी में जो मैंने कराई है, ठीक है। समझ में आया हो ये टॉपिक तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं। कोई भी वीडियो कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट होती है तो आपको ज़रूर उसकी जानकारी मिलती रहेगी। बाकी जितने भी स्टूडेंट ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच में सारी क्लासेस डिटेल में चल रही हैं 1 to 1, ठीक है। थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ सभी ऑल टोटल डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू क्लासेस होती है। क्लासेस रनिंग मोड में है, आप सभी लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है जो इसी एजुकेशनल चैनल के नाम से आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप के नाम से। वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ओके, या मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।